साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लमसम वर्सेस एसआईपी इन्वेस्टमेंट, यानी कहां पर इन्वेस्टमेंट करने से कहां ज्यादा फंड बन सकता है। देखिए, अगर हम 10 लाख रुपए लमसम करते हैं, 10 लाख रुपए लमसम करते हैं बनाम 10,000 रुपये एसआईपी करते हैं, यानी एक तरफ तो हम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के तौर पर और एक तरफ हम करते हैं 10,000 रुपए की एसआईपी, तो फंड कहां ज्यादा बनेगा? ठीक है ना। तो आखिर किस में ज्यादा पैसा बनेगा? क्या एसआईपी हमेशा बेहतर रहती है? क्या लमसम हमेशा ज्यादा रिटर्न देता है? और अगर आज आपके पास 10 लाख हो तो क्या आप पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर हम एसआईपी करेंगे? इस क्वेश्चन समझिए जरूर कि यदि आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या आप 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देंगे या फिर 10,000 रुपए की एसआईपी आप हर महीने करेंगे? ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम एक मिथ को समझ लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है हमारे उस मिथ के। एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कि एसआईपी क्या है, प्रोडक्ट है और इस एसआईपी के जरिए लाखों करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, वेल्थ बनाई जा सकती है। ठीक है, बनाए जा सकते हैं, बट ये क्या है? ये एक टूल है, बस तरीका है। आप जितना अच्छे तरीके से यूज करेंगे किसी चीज को, आप उतना ही बेहतर हासिल कर पाएंगे। अब ये क्या है? पेन है। इस पेन से आप एक गाली भी लिख सकते हो किसी के लिए या किसी के लिए प्रशंसा भी लिख सकते हो। तो ये एक एसआईपी क्या है? इन्वेस्टमेंट का एक प्रोडक्ट है, एक टूल है और इसका इस्तेमाल आप जितने बेहतर तरीके से करेंगे हमें उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। लमसम भी कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि दोनों सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं, यानी कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है दोनों ही, एसआईपी और लमसम। अब अगर दोनों में पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में लगाया जाए, यानी कि दोनों ही, यानी कि एसआईपी में भी और लमसम में भी, दोनों में किसी एक म्यूचुअल फंड, यानी कि हमारे पास कोई एक XYZ म्यूचुअल फंड है हमारे पास, ठीक है जी। हमने एक एसआईपी कर रखी है इसी के अंदर और एक हमने लमसम कर रखा है। समझिए ना कंसेप्ट, लगा जाए तो अंतर सिर्फ इस बात का होता है कि पैसा कब और कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अंतर किस बात का होता है कि पैसा कब और कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ। अब देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले इसको समझते हैं। पूरा पैसा एक बार में इन्वेस्टमेंट कर देना, जैसे कि मेरे को बोनस मिला, प्रॉपर्टी सेल करी, इनहेरिटेंस, यार कि मुझे माता पिता से या कहीं से प्रॉपर्टी पैसा मिल गया मेरे को, इनहेरिटेंस, या बिजनेस का प्रॉफिट मिल गया, और लोग पैसा मिलने पे क्या करते हैं? लमसम कर देते हैं। ठीक है जी। फायदे क्या है? पूरा पैसा पहले दिन से मार्केट में काम करता है, यानी कि अगर आपने लमसम पैसा लगा दिया, यानी कि डे वन से उस पूरे पैसे पर कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाता है। और कंपाउंडिंग, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग कब मिलती है? जब टाइम जितना लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है ना। तो आपने सारा पैसा एक साथ लगा दिया तो उससे आपका जो पहले दिन से आपकी कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है और कंपाउंडिंग जल्दी शुरू हो जाती है उस पर। मान ले सारा पैसा लगा दिया, कंपाउंडिंग सारी पहले दिन से शुरू हो जाती है और बुल मार्केट में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जैसे ही मार्केट बुल करेगा, मार्केट अच्छा जाएगा, ऊपर जाएगा, आपको अच्छा प्रदर्शन, अच्छे रिजल्ट उससे मिल सकते हैं। नुकसान क्या होता है? गलत समय पर इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क रहता है। अब देखिए, ये मार्केट है, ठीक है, या मैं आपको एक लमसम का एग्जांपल ओपन कर लेता हूं। यहां पे देख सकते हैं हम लोग, यहां पे देखिए, मान लीजिए कोई निफ्टी 50 का चार्ट है, कोई भी चीज है मान लीजिए। अब आपने क्या किया? यहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी आप यहां सस्ते में खरीदा, आपको बेनिफिट मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। आपने पैसा यहां पे लगा दिया, फिर मार्केट गिर गया, तो आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म वाला गेम है। जब आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हो, आपने पैसा यहां लगा दिया, देखो गिरावट आ रही है, गिरावट के बाद ऊपर गया, गिरावट आ रही है, गिरावट के बाद ऊपर ही जाना है इसको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड हमारा क्या रहता है कि अगर आपने गलत समय पैसा लगा दिया तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी हो सकता है और मार्केट गिरने पर पोर्टफोलियो में अस्थायी गिरावट आ सकती है। भाई मार्केट में जो रेड पोर्टफोलियो दिखाता है ना, इसका तो ये थोड़ी लॉस हो गया, वो अस्थायी गिरावट है। आप मार्केट में बने रहोगे, मार्केट रिकवर करेगा, रिकवर करने के भाई आपके जो अस्थायी लॉस दिख रहे थे वो अस्थायी आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो अभी से अगर 6 महीने पहले जिन लोगों के रेड में दिख रहे थे पोर्टफोलियो, अब उनके कुछ पॉजिटिव भी हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए, अब एसआईपी क्या है? एसआईपी है हर महीने एक निश्चित राशि इन्वेस्टमेंट करना। सैलरी वाले लोगों के लिए एक आसान तरीका है, इससे डिसिप्लिन बना रहता है कि भैया हर महीने हमारा पैसा जमा करना है, तो डिसिप्लिन बना रहता है। फायदा क्या है? मार्केट टाइमिंग की जरूरत कम हो जाती है,
मार्केट टाइमिंग की जरूरत कम होती है, क्योंकि भैया हमें मार्केट टाइमिंग नहीं करनी होती है कि मार्केट नीचे आएगा तब इन्वेस्टमेंट करूंगा लमसम की तरह। यहां पे आपने डेट फिक्स कर दी, अब उस दिन मार्केट चाहे नीचे हो चाहे मार्केट ऊपर हो, आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा इसलिए मिल जाता है कि मार्केट कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो आपने हर महीने जब आपका पैसा लगता है इसके अंदर, तो कभी आपने 10 रुपए में खरीदा, कभी 12 में खरीदा, कभी 20 रुपए में खरीदा, मान लीजिए 20 में खरीदा, कभी आपने फिर 13 रुपए में खरीदा, फिर आपने कभी 10 रुपए में खरीदा, सॉरी 8 रुपए में, तो आपको एक एवरेज कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। जो बाई प्राइस होता है ना वो एवरेज प्राइस आ जाता है, तो उसका हमें फायदा मिल जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेज का हमें फायदा मिल जाता है। छोटी रकम से शुरुआत संभव है, यानी कि इवन आप कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं तो 100 रुपए हर महीने से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की, ठीक है ना। अब नुकसान क्या है, अगर मार्केट लगातार ऊपर जाता रहे तो लमसम कई बार बेहतर रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो अगर लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है तो लमसम ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है, ठीक है। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, वैसे तो मैंने अभी आपको बता दी, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं। मार्केट गिरने पर ज्यादा यूनिट मिल जाती है, जब मार्केट गिरा तो हमें सेम रुपी से सेम यूनिट मिल जाती है। मान लीजिए आज हमारी रेट है 10 रुपए की, एक यूनिट का 10 रुपए का प्राइस है, और मैं लगाता हूं 1000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो 1000 रुपए और एक का प्राइस कितना है 10 रुपए यूनिट का, तो 100 यूनिट्स मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, 20 रुपए की यूनिट का प्राइस हो गया, एक यूनिट का प्राइस 20 रुपए हो गया, तो 1000 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 50, तो मुझे 50 यूनिट ही मिलेंगी। तो यार कि मार्केट जब नीचे होता है तो मुझे ज्यादा यूनिट मिल जाती हैं, और जब मार्केट बढ़ने पर हमें कम यूनिट मिलती हैं, ठीक है जी। समय के साथ एवरेज बाइंग कॉस्ट संतुलित हो सकती है, तो एवरेज कॉस्ट बाइंग क्या होती है, संतुलित हो सकती है। आसान तौर समझ लेते हैं, ये देखिए मैंने जो आपको सॉरी वंस अगेन, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको ये समझा दिया। तो ये फायदा होता है। कंपाउंडिंग किससे ज्यादा फायदा देती है, कंपाउंडिंग किससे ज्यादा फायदा देती है, तो देखिए कंपाउंडिंग का फायदा उस पैसे को ज्यादा मिलता है जो ज्यादा समय तक मार्केट में इन्वेस्ट रहता है। कंपाउंडिंग का फायदा किसको ज्यादा मिलता है, वो पैसा जो लगातार मार्केट में जितना लंबे समय तक बना रहेगा उसको ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर मार्केट लगातार ऊपर जाए तो लमसम का पूरा पैसा पहले दिन से ग्रो करता है, इसलिए ऐसे सिनेरियो में लमसम अक्सर कर आगे रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चार्ट बना के समझाने प्रयास करूंगा। कब लमसम बेहतर हो सकता है, जब आपके पास पहले से ही बड़ी राशि हो, पहले से आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 7 से 10 साल का हो या उससे ज्यादा का हो, मार्केट वैल्यूएशन अच्छा हो। मार्केट वैल्यूएशन मतलब कि मार्केट ठीक हो, खरीदने लायक हो। ऐसा नहीं कि एक टमाटर का एग्जांपल देता हूं मैं, जब 50 रुपए किलो टमाटर होते हैं तो हम 1 किलो खरीद लेते हैं, और जब महंगा होता है 200 रुपए 250 किलो होता है तो हम क्या करते हैं आधा किलो या 250 ग्राम खरीदते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब वैल्यूएशन ज्यादा महंगा होता है ना तो हमें बचना चाहिए खरीदने से, या फिर हमें क्या करना चाहिए, मार्केट का जब लमसम करते हैं तो सस्ता होना चाहिए, सीधी बात है, गिरावट के दौरान इन्वेस्ट करने का मौका मिले, ठीक है। तो ये लमसम हमारा इस समय पे बेहतर होता है। अब कब एसआईपी बेहतर हो सकती है, रेगुलर मंथली इनकम हो। यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपकी इनकम हर महीने आती है तो एसआईपी करना आपके लिए बेहतर रहता है। पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब भी आपके लिए एसआईपी अच्छी होती है, क्योंकि आपको लमसम करने के लिए जानकारी होनी चाहिए मार्केट के बारे में कि मार्केट ऊपर है नीचे है, या मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है, हाई है या लो है। इसलिए तो आप जो बिगिनर होते हैं उनके लिए एसआईपी अच्छी है। मार्केट टाइमिंग का अनुभव ना हो, मार्केट को टाइम करने का आपको अनुभव नहीं है तो भैया एसआईपी बढ़िया है। धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करनी हो, आपको धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करनी हो तो एसआईपी आपकी बेहतर है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि यदि आपके पास 10 लाख रुपए आज हैं तो आपको एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए। देखिए ये ग्राफ है, चार्ट। लमसम कब करनी चाहिए आपको मैंने बताया, पॉइंट बताए थे ना, कहां पर गया, पीछे गया था कि लमसम कब करनी चाहिए, ये लमसम पहले दिन, ये सब ठीक है ना। अब लमसम जब हम करते हैं तो इसका मैं आपको एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करते हैं। तो 10 लाख रुपए मेरे पास हैं आज, तो मैं क्या 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा या फिर 10,000 रुपए की एसआईपी कर दूं उस पैसे को, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर मार्केट हमें अलाउ कर रहा है कि मार्केट का वैल्यूएशन अच्छा है, ठीक है ना, तो लमसम करना बेहतर है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 10 लाख रुपए अगर मैंने यहां लगा दिए, इस पॉइंट पे 10 लाख रुपए लगा दिए, तो मुझे यहां पर क्या हुआ, एक अच्छी एक एंट्री मिल गई, क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन ठीक था, मार्केट नीचे करेक्शन में था, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नीचे भी आएगा फिर ऊपर जाएगा, और लॉन्ग टर्म का विजन है मेरा,
तो आपका पैसा पहले दिन से ही कंपाउंडिंग होना शुरू हो गया, पहले दिन से ही। टाइमिंग अच्छी है, आपका पैसा लगाने का वैल्यूएशन अच्छा खासा है, तब आपने पैसा लगा दिया और लॉन्ग टर्म का होराइजन है, तो आपका पैसा पहले दिन से क्या होगा, कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ बन जाएगी। चूंकि आपके पास पैसा है 10 लाख रुपए, आप सोच रहे हो नहीं यार मैं एसआईपी कर देता हूं, तो 10,000 रुपए की आपने एसआईपी कर दिया आपने 10K की मंथली, ठीक है जी। तो आपका पैसा एक साथ मार्केट में लग नहीं पाया, ठीक है ना, तो एक साथ पैसा नहीं लग पाया, तो धीरे धीरे जो पैसा लगेगा, यानी कि इस वाले पैसे को आपको ज्यादा टाइम मिलेगा मार्केट में, फिर आपने अगले महीने पैसा लगाया, फिर आपने अगले महीने पैसा लगाया, तो धीरे धीरे पैसा मार्केट में डिप्लॉय होगा। तो जितने समय तक वो पैसा रहेगा मार्केट में उतने पर रिटर्न मिलेगा, आपको कंपाउंडिंग मिलेगी। तो इसका कंडीशन ये रहती है कि यदि आपके पास पैसा है और टाइमिंग अच्छी है पैसा लगाने की मार्केट में, तो आप पैसा सारा लगा दो तुरंत। और अगर टाइमिंग ठीक नहीं भी है तब भी आपको क्या करना चाहिए, एसटीपी के माध्यम से पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। यदि आपका पैसा है सारा 10 लाख या जो भी है आपका एक से बड़ा अमाउंट, ठीक है ना, तो एसटीपी क्या होती है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर देखेंगे, वीडियो सेक्शन में जाकर के एसटीपी सर्च कर लीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और जिनके पास बड़ा पैसा नहीं है और जो नौकरी पेशा लोग हैं या जिन्हें मंथली पैसा आता है, उनके लिए एसआईपी बेस्ट रहता है, ठीक है। चलिए अब सबसे बड़ी गलत फहमियों की बात कर लेते हैं कि हम सबसे बड़ी गलत फहमियां पाल के बैठे हुए हैं कुछ, वो क्या है। मिथ नंबर 1, एसआईपी हमेशा ज्यादा रिटर्न देगी। तो भैया एसआईपी हमेशा ज्यादा रिटर्न देगी ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पे 10 लाख रुपए हैं, एक मेरा मित्र है उस पर 10 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख से एसआईपी शुरू करता है 10,000 रुपए हर महीने की, मैं एक साथ इन्वेस्ट कर देता हूँ। टाइमिंग अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है, मैंने लगा दिया, तो मेरी वेल्थ ज्यादा बनेगी, क्योंकि मेरी पहले दिन से ही 10 लाख रुपए पे कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। रिटर्न मार्केट और इन्वेस्टमेंट पीरियड तय करते हैं। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है और रिटर्न मार्केट और इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो डिसाइड करता है कि किसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, किसको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। सेकंड मिथ की बात कर लेते हैं, लमसम हमेशा रिस्की होता है। देखिए लमसम हमेशा रिस्की होता है ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, क्यों, आपको टाइमिंग, अगर आपने टाइमिंग सही चूज की है, टाइमिंग अगर आपने चूज सही की है, तो रिस्की हमेशा लमसम नहीं होता है। मान लीजिए आपने पैसा यहां भी लगा दिया एक बार को, यहां पर भी आपने लमसम कर दिया है, और आफ्टर 20 ईयर की बात करें, आफ्टर 20 ईयर की बात करें, तो क्या 20 साल बाद भी मार्केट यहीं पर रहेगा। देश की अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो मार्केट नीचे जा जाके भी मार्केट कभी ना कभी रिकवर करके मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, मिथ नंबर 3 की बात कर लेते हैं, मार्केट गिर रहा है इसलिए एसआईपी बंद कर दो। सबसे बड़ा गलती बात, मार्केट गिर रहा है तो एसआईपी बंद नहीं करनी है, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा और आपकी एसआईपी अगर बंद कर दोगे, जबकि मौका था ये कि आपको सस्ते में ज्यादा यूनिट मिलेंगी, जब मार्केट गिरता है तो सस्ते में हमें ज्यादा यूनिट मिल जाती है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। चलिए अब रियल लाइफ को एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बन है, राहुल के पास 10 लाख रुपए हैं, वह लमसम इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड में क्या है, अमित हर महीने 20,000 बचाता है और वह एसआईपी करता है। निष्कर्ष क्या है, दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, इसलिए दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी अलग है या अलग हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपके पास 10 लाख रुपए होंगे तो क्या करना है, ऑप्शन 1, अगर मार्केट बहुत गिरा हुआ है, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए और मार्केट बहुत गिरा हुआ है तो लमसम पर विचार किया जा सकता है। मार्केट गिरा हुआ है तो लमसम पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन 2, अगर मार्केट बहुत महंगा लग रहा है, यानी कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो एसटीपी यानी सिस्टमिक ट्रांसफर प्लान एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर के एसटीपी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और या फिर चैनल पर सर्च करना है तो चैनल का नाम डाल करके प्लस एसटीपी डाल देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3, अगर सैलरी से इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको सैलरी से इन्वेस्टमेंट करनी है तो एसआईपी सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, कमाई हर महीने इन्वेस्टमेंट, कमाई हर महीने इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अब एसआईपी और लमसम का सही चुनाव कैसे करें, अपने आप से आप 3 सवाल पूछिए, तब आपको डिसाइड आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसआईपी करनी है या लमसम करना है। क्या पैसे पहले से मेरे पास हैं, पहले से पैसे हैं मेरे पास, मेरा इन्वेस्टमेंट गोल कितना लंबा है, और अगर मार्केट 30% गिर जाए तो क्या मैं घबरा जाऊंगा। इन 3 चीजों के आपको आंसर मिल जाते हैं तो क्या होगा, आप डिसीजन बेहतर ले पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास पहले से बड़ी राशि है और लॉन्ग टर्म का लक्ष्य है तो लमसम अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपकी इनकम हर महीने आती है तो एसआईपी अधिक प्रैक्टिकल और अनुशासित हो सकती है। लेकिन याद रखिए, बेनर एसआईपी या लमसम नहीं होता है, बेनर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और सही स्ट्रेटेजी होती है।
यानी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वही आपको विनर बनाती है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इसके अलावा फिर भी डाउट काफ़ी सारे आपके पास हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।